Good morning, students. Today our topic is Calomel electrode. As I have already told you, in the kinds of electrodes, we're going to discuss different types of electrodes with examples. Fine. So the third type is Calomel electrode. Fine. And there you see the construction of Calomel electrode. ठीक है. तो इसमें हम क्या करते हैं, एक गिलास ट्यूब लेते हैं. ठीक है, ये गिलास ट्यूब, ये एक्सटर्नल गिलास ट्यूब, ठीक है ना. और ये इंटरनल वाला गिलास ट्यूब, ये भी गिलास ट्यूब है. ठीक है, तो गिलास ट्यूब, तो जो बाहर वाला गिलास ट्यूब है ना, इसके अंदर जो ये वाला गिलास ट्यूब है, उसके अंदर मैंने प्लैटिनम वायर को फिक्स किया. ठीक है, तो वो पूरा सेटअप मैंने इस बाहर वाले गिलास ट्यूब के अंदर फिक्स किया. फाइन. तो इट कैन बी सेटअप इवन इन द लैबोरेटरी. ठीक है, सो वी कैन से, देखो हम क्या करेंगे, सबसे बॉटम पर हम क्या करते हैं काम, हम प्योर मरकरी डालते हैं. ठीक है, सो वी कैन से मरकरी ऑफ हाई ग्रेड प्योरिटी इज़ प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए ग्लास ट्यूब. फाइन. Ag क्या होता है, मरकरी होता है, ग्लास ट्यूब. फाइन. हैविंग अ साइड ट्यूब ऑन ईच साइड, ये साइड ट्यूब है, ये भी साइड ट्यूब है. ठीक है ना. मरकरी इज़ कवर्ड बाय अ पेस्ट ऑफ मर्क्यूरस क्लोराइड. ठीक है, इसके बाद हम डालते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड, Ag2Cl2. इट्स ऑल्सो कॉल्ड कैलमल, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड कैलमल इलेक्ट्रोड. सो एनीवे, सो हम काम करते हैं, इसके बाद हम डालते हैं पेस्ट ऑफ कैलमल. ठीक है, उसके बाद एक और लेयर डालते हैं, किसकी, सैचुरेटेड KCl सोल्यूशन. ठीक है ना. तो वो कहाँ से डालते हैं, इन साइड ट्यूब से डालते हैं. So we can say a solution of KCl is introduced above the paste through the side tube. ठीक है, the concentration of the solution, ठीक है, कौन सा solution, ये. So here it will act as an electrolyte. सो हेयर इट विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट. कौन सा, KCl. जैसे कि बाकी इलेक्ट्रोड्स में आपने पढ़ा, आपने इलेक्ट्रोलाइट भी देखा और इलेक्ट्रोड भी देखा. ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट अंदर होता है, कौन सा है, ये सैचुरेटेड KCl. आप कहते हैं कि जो सैचुरेटेड KCl सोल्यूशन है ना, यहाँ ऑप्शन है, हम 0.1 नॉर्मल KCl भी ले सकते हैं और एल्स 1 नॉर्मल. ठीक है, 1 नॉर्मल किसका, KCl सोल्यूशन का. ठीक है ना. नाउ द क्वेश्चन, व्हाट इज द सैचुरेटेड सोल्यूशन. सैचुरेटेड सोल्यूशन आपने पढ़ा होगा. ठीक है, इवन 9th क्लास में पढ़ते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन. मैं आपको ऐसे समझाती हूँ. सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है जब आप नमक को पानी में डालते हो, ठीक है, आप इसको डिज़ोल्व करते हैं. ठीक है, वो पूरा का पूरा डिज़ोल्व होता है, यानी उस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रू सोल्यूशन. फाइन. तो आप काम करते हैं, फिर से ऐड करते जा रहे हो, फिर से ऐड करते जा रहे हो. जब आपको ऐसा पॉइंट मिल रहा है कि आपको सोल्यूशन बोलता है कि बस अब मुझे कोई भी सोल्यूट नहीं चाहिए. ठीक है, यानी वो फिर डिज़ोल्व नहीं होता है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेटेड पॉइंट, और उस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन. फाइन. तो अब आपका जो KCl सोल्यूशन है, ये सैचुरेटेड होना चाहिए, यानी इसमें कुछ अनडिज़ोल्व्ड पार्ट्स होने चाहिए, किसके, KCl के. फाइन. तो ये दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, ये हमेशा आता है, इट्स अ फेमिलियर क्वेश्चन. ठीक है, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, ये हमेशा आता है. सो व्हाट वी गोना डू, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो कैलमल इलेक्ट्रोड है ना, या काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स में, आप सारे के सारे क्या है, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, सो कैलमल इलेक्ट्रोड भी क्या है, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड. रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड में हम देखेंगे काम ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन. ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन क्या होता है, यानी ये रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड जब ये यूज़ होता है एज एनोड. क्यों, क्योंकि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन. ठीक है, जब ये एनोड यूज़ होगा, इस पर ऑक्सीडेशन होगा, और जब इस पर ऑक्सीडेशन होगा तो ऐसे कौन सी केमिकल रिएक्शंस है. ठीक है, ये सारा आप वर्किंग में लिखेंगे. ठीक है, सारा आप वर्किंग में लिखेंगे एग्जाम में. ठीक है, वर्किंग में आप देखेंगे ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन व्हाट विल हैपन, एंड ड्यूरिंग रिडक्शन व्हाट विल हैपन. ठीक है, ऐसे हम देखेंगे. ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में ये वाला पार्ट, और इसमें भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस क्या है वो हम देख लेंगे. So during oxidation, or we can say during
इलेक्ट्रोनेशन, है ना, डी इलेक्ट्रोनेशन, इलेक्ट्रॉन लॉस होना, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या हो जाएगा इस केस में, व्हेन इट विल एक्ट एज एनोड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, डी इलेक्ट्रोनेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो मरकरी होता है ना, वेट अ मिनट, जो मरकरी होता है Hg होता है, ठीक है, ये इसको क्या हो जाता है, डी इलेक्ट्रोनेशन। ठीक है, इसका फॉर्म ये है, ठीक है, इसका ये फॉर्म होता है, हमेशा याद रखो। ठीक है, ये डिफरेंट आयन होता है, मेटल आयन होता है। सो +2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एट द सेम टाइम जो आपका Hg2+ है ये, ठीक है, ये क्या करते हैं काम, ये इसको स्टेबल होना है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया इसके पास चार्ज है, तो ये किसके साथ रिएक्ट होगा, क्लोराइड आयन्स के साथ। तो ये है स्टैचोमेट्री, ठीक है, क्योंकि इसको ये 2 चाहिए क्लोराइड आयन्स। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैलमल में। फाइन, नाउ द क्वेश्चन इज, ये क्लोराइड आयन्स कहाँ से आते हैं, वीडियो पास करके आप सोच लेना। ठीक है, तो ये क्लोराइड आयन्स आते हैं फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट KCl, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो ब्रेक होता है इनटू K+ Cl- आयन्स। ये हमें पढ़ना है अलग टॉपिक में, इलेक्ट्रोलाइट एंड काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो आपका सिलेबस है, ये फिलहाल आप छोड़िए पार्ट। तो ये क्लोराइड आयन्स कहाँ से आते हैं, फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट। कैन यू कंबाइन दीज 2 रिएक्शंस, can you combine these 2 reactions? Yes, we can combine it. So Hg plus 2 times Cl-, ये और ये cancel होता है, Cl- gives you Hg2Cl2, this called the calomel, plus 2 electrons. So we come to the point that during oxidation, when this calomel electrode acts as anode, when it's used as an anode, during de-electronation, during loss of electrons, what will happen? What will happen to the what will happen to the chloride ions? What will happen to the chloride ion concentration? Chloride ion concentration will decrease. ठीक है, you should write down, during oxidation the concentration of chloride ions is decreased. ये एग्जाम में आता है। और concentration ऑफ कैलमल को क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एंड मरकरी का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग, और जो आपको याद रखना है। ठीक है, मेन पॉइंट कि क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, दिस इज मेन पॉइंट, क्लोराइड आयन, क्योंकि ये जो ये वाला इलेक्ट्रोड है, इट इज़ रिवर्सिबल विद रेस्पेक्ट टू क्लोराइड आयन्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैलमल इलेक्ट्रोड, जैसे मैंने आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में बताया, इट इज़ रिवर्सिबल विद रेस्पेक्ट टू H+ आयन्स। ठीक है, तो वैसे ही कैलमल इलेक्ट्रोड जो है ना, इट इज़ रिवर्सिबल विद रेस्पेक्ट टू Cl- आयन्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नाउ अब हम देखेंगे ड्यूरिंग reduction, means when this electrode will act as what, cathode. Fine, so we will see during reduction what will happen to the chloride ion concentration. ठीक है, तो हम क्या करेंगे काम, he will write down, जो Hg2Cl2 होता है ना, तो ये क्या है, कैलमल। ठीक है, ये पेस्ट ऑफ कैलमल होता है, ये होता है ब्रेक इनटू इट्स आयंस, Hg2 प्लस 2 times Cl- आयंस। फाइन, नाउ कैन यू टेल मी, जो Hg2+ होता है ना, ठीक है, Hg2+, ये अनस्टेबल है, ये क्या करते हैं काम, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ गेन रिएक्ट होता है, यानी दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, रिडक्शन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Hg सॉलिड। कैन यू कंबाइन दीज 2 रिएक्शंस? यस, इसमें क्या कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल होगा। सो Hg2Cl2 बिल्कुल रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन। फाइन, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स gives you Hg as solid plus 2 times Cl- ion. So we may come to the conclusion that during reduction concentration of Cl- ions क्या इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज।
ठीक है। ये एग्ज़ाम में आया है, बार बार आता है कि ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ कैलमल इलेक्ट्रोड व्हाट विल हैपन टू द कंसंट्रेशन ऑफ Cl- आयन। सो ड्यूरिंग रिडक्शन इट इंक्रीजेज एंड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इट डिक्रीजेज। ये भी ये ऑप्शनल है कि कैलमल को क्या हो जाएगा, मरकरी को क्या हो जाएगा, ये भी आ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमें देखना है विद रिस्पेक्ट टू क्लोराइड आयंस व्हाट विल हैपन टू द व्हाट्स द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस विद द, क्योंकि हम बोलते हैं कि कैलमल इलेक्ट्रोड इट इज़ रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू व्हाट क्लोराइड आयंस। फाइन। एक ना द क्वेश्चन इज कि हाँ ये इंडिकेटर इलेक्ट्रोड यूज़ होता है कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इट्स यूज्ड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। मैंने आपको ऑलरेडी बताया रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन होता है, ठीक है। इसका कितना होता है 0.2422 वोल्ट्स। ये हमें याद रखना है, आपको भी याद रखना है, ठीक है ना। तो इससे हम दूसरे इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं बाय कैलिब्रेटिंग विद दिस रेफरेंस इलेक्ट्रोड दैट इज कैलमल इलेक्ट्रोड। कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया और आगे भी हमें ये और डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये है कैलमल इलेक्ट्रोड, काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड दैट्स कैलमल इलेक्ट्रोड।